हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर्चिंग की पहली टेक्निक देखी थी, दैट वाज लीनियर सर्च, जिसमें हम लीनियरली सर्च करते थे, एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते थे और अगर एलिमेंट मिल जाता तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते थे, अदरवाइज़ हम कहते थे कि एलिमेंट नहीं मिला। अब हम लोग जो टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो लीनियर सर्चिंग की वो सर्चिंग की जो वेल नोन दो टेक्निक्स हैं, उसमें दूसरी टेक्निक है बाइनरी सर्च। खास प्रोसेस अभी हम समझेंगे कि कैसे काम करती है और उसका प्रोग्राम भी देखेंगे, लेकिन ख़ास बात इसकी क्या है, इसमें दो खास बातें हैं। पहली चीज़, ये केवल सॉर्टेड एरे पे ही काम करती है, यानी लीनियर सर्च में जैसा कि एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते थे, कोई भी एलिमेंट पहले छोटा एलिमेंट आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर उसके बाद उससे छोटा आ गया, फिर बड़े एलिमेंट आ गए, इस तरह रैंडमली चल सकता था। लेकिन बाइनरी सर्च की केस में एलिमेंट जो होने चाहिए या तो असेंडिंग होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, छोटे घटते हुए क्रम में। लेकिन हैफेजर्ड नहीं हो सकते कि बड़ा आया फिर छोटा आया फिर छोटा आया फिर बड़ा आया, इस टाइप से नहीं। ठीक है, सो पहली रिक्वायरमेंट है प्री रिक्विसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी, इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए। प्री रिक्विसाइट क्या है बाइनरी सर्चिंग के लिए? एलिमेंट्स इन द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। ठीक है, होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ये टेक्निक उस पर काम नहीं करेगी। ठीक है, सो इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। प्री रिक्विसिट क्या है, मतलब सर्चिंग करने से पहले की रिक्वायरमेंट क्या है? प्री रिक्विसिट मतलब ये होनी चाहिए, एलिमेंट्स इन द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। दूसरा, तो एक पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है? बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। ठीक है, खास बात क्या है? चूँकि इसमें एक तरह से जो इसकी प्री रिक्विजिट है वो इसकी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं आप, कि बाउंडेशन है कि अगर आपको बाइनरी सर्चिंग अप्लाई करनी है किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट पे तो वो एलिमेंट्स आपस में सॉर्टेड होने चाहिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ऐसा है तो बाइनरी सर्च की लीनियर सर्च पे बहुत बड़ी एडवांटेज है कि बाइनरी सर्च बहुत फास्ट होता है लीनियर सर्च से। ठीक है, लीनियर सर्च टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम वाइल बाइनरी सर्च टेक्स ऑर्डर ऑफ LGN टाइम्स ऑन द बेस 2। ठीक है, हम उस पर उसकी डिटेल में नहीं जान रहे हैं कि इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लेकिन फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि बाइनरी सर्च बहुत तेज काम करता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है? एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर होने चाहिए। अगर एलिमेंट अनसॉर्टेड है तो मजबूरी हमारी लीनियर सर्च ही लगाना पड़ेगा, बाइनरी सर्च लगेगा ही नहीं। ठीक है, सो अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं कि कैसे बाइनरी सर्च काम करता है। अब हम मान चल रहे हैं, चूँकि हमको सॉर्टेड ऑर्डर में लेना है तो हम एक एरे ले रहे हैं जिसकी साइज़ मैंने ले रखी है, मान लीजिए 5 साइज़ का, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू है 5। ठीक है, A5 एरे है हमारा 5 साइज़ का। ठीक है, n की वैल्यू 5 है। ठीक, 5 साइज़ का, 0 1 2 3 यहीं तक जाएगा, 4 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक, n से एक कम तक जाता है। अब यहाँ पे एलिमेंट है, मान लीजिए 2 5 7 9 12। हमने एक रैंडमली एलिमेंट ले लिया, लेकिन एलिमेंट जो लिया मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। ठीक है, सॉर्टेड वे में। तो जो प्रोसेस हमारी कहती है, सबसे पहले मिडिल वाले एलिमेंट को चेक करिए, मिडिल इंडेक्स के। ठीक है, और मान लीजिए हमें वैल्यू सर्च करनी है, वैल्यू जो हमें सर्च करनी है वो है हमारी 3। ठीक है, 3 इसमें प्रेजेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है, हम लोग इसकी प्रोसेस समझते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करेगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मिडिल वाले से इस 3 को कंपेयर करेंगे। क्या यहाँ मिडिल पे प्रेजेंट है ये एलिमेंट? नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या? तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। हम कुछ इंडेक्सिंग कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं। ठीक है, वो वेरिएबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है? 0, जो कि एरे का मिनिमम इंडेक्स है। अपर बाउंड की वैल्यू क्या है? 4, जो कि एक तरह से n-1 है वैल्यू। 5 - 1 दैट इज़ 4। ओके, सो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को सेट कर देते हैं। लोअर बाउंड की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 है, तो ये दोनों अभी यहाँ पॉइंट करना है। अगर हमको मिडिल इंडेक्स निकालना हो कि मिडिल इंडेक्स क्या है, भाई मिडिल एलिमेंट पे चेक करना है तो मिडिल इंडेक्स निकालना भी तो पड़ेगा। तो देखिए हमने कैसे निकाला। मिडिल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड
डिवाइडेड बाई 2। और ये जो डिवीजन है ये इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हैं, जैसा कि सी प्रोग्राम में होता है, जो कोशेंट देता है, ठीक है। सो मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड। लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है 0, अपर बाउंड की वैल्यू क्या है 4, डिवाइड करेंगे 2 से, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा मिड में, मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 + 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2, ठीक है। और यही 2 इंडेक्स मिला हमें। अब इस 2 ये एक तरह से मिड आया हमारा, ओके। अब इस मिड इंडेक्स पे हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू मैच करती है। तो क्या वैल्यू, यानी इफ़ ए मिड इक्वल टू वैल, ये तो चेक करेंगे। मिड इंडेक्स क्या है 2, इसमें एरे पे वैल्यू क्या है यानी ए मिड, इसी तरह रिप्रेजेंट होगा कि मिड इंडेक्स में एरे में क्या वैल्यू है, क्या वो दी गई वैल्यू के बराबर है, इक्वल टू, ये प्रश्न होगा। तो इस केस में तो नहीं है, आंसर मिला नो, ठीक है, ये कंडीशन फेल कर गई, आंसर मिला नो। तो नो की केस में हमें करना क्या है, अगर मिल जाता, अगर यहाँ मिल जाता तो यहीं पे हम डिस्प्ले कर देते, मिड इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देते, प्रिंट हो जाता एलिमेंट फाउंड, मिड की वैल्यू को फाउंड जो भी आता %d लगा के डिस्प्ले कराते। लेकिन ऐसा नहीं है, मिडिल नहीं है एलिमेंट, ठीक है। तो एल्स, अदरवाइज हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर खेल आता है असली, जो बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट है। सॉर्टेड ऑर्डर होने में देखिए क्या फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैच तो नहीं करी, तो अब 2 ही चांसेस है, या तो वैल्यू इधर होगी या तो इधर होगी। तो अब देखिए, जो मिडिल पे वैल्यू हमें मिली यानी 7, ये वैल्यू जिसको सर्च करना है उससे छोटी है या बड़ी है, या उल्टा कह लें, जो वैल्यू को हमें सर्च करना है वो इस मिडिल वाली वैल्यू से छोटी है बड़ी है। देख रहे हैं 3 इज़ लेस देन 7, तो क्या 3 अब इधर मिल सकता है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको पता है कि इधर जितनी भी वैल्यू होंगी वो 7 से बड़ी होंगी, और जब 3 ही 7 से छोटा है तो आगे वाली वैल्यू से भी अपने आप छोटा हो जाएगा। यानी अब हमें 3 इधर ही मिल सकता है, इस हाफ में, इस हाफ में नहीं मिलेगा। तो तुरंत हमारा सर्च स्पेस अभी क्या था, पूरे एरे था, लेकिन तुरंत एक कंपैरिजन हमने किया और सर्च स्पेस घट के आधा हो गया, इधर वाले को चेक ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अब सर्च स्पेस हमारा कितना बनेगा, इतना। तो लोअर बाउंड तो वही रहा, अपर बाउंड सरक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। हम थोड़ा साफ से बना लेते हैं इसको फिर से। अच्छा ठीक है, तो अगर यानी हमने एक तरह से क्या किया, पहले हम ये लिख लेते हैं फिर साफ से बना लेंगे। सो अगेन फिर मैंने चेक किया क्या जो वैल्यू है वो ए मिड से कम है, यानी जो दी गई वैल्यू है इस ए मिड से कम है। अगर हाँ तो अपर बाउंड यहाँ आ जाएगा, यही तो आएगा। तो यानी एक तरह से अपर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड वाली वैल्यू से एक कम एक पीछे। सो अपर बाउंड इज मिड -1, यही तो हुआ। अदरवाइज अगर छोटी नहीं है बड़ी मिल जाती है तो यानी इस हाफ में मिलेगा, और इस हाफ में मिलेगा मतलब लो अपर बाउंड यहाँ फिक्स रहेगा, लोअर बाउंड एक बढ़ के इधर आ जाएगा। अब इतने में सर्च करना है। सो एल्स में लोअर बाउंड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मिड +1। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, मिडिल वाले से मैच कराइए, अगर मैच कर जाता है तो उसको रिटर्न कर दीजिए उसके इंडेक्स को, नहीं तो फिर चेक करिए वैल्यू जो है मिडिल से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो लेफ्ट हाफ में मिलेगा, तो अपर बाउंड को रिड्यूस कर दीजिए, और अगर बड़ी है वैल्यू तो राइट हाफ में मिलेगा एलिमेंट, लोअर बाउंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब हम जल्दी जल्दी बना के देखते हैं। 2 5, अब हमको इतने में ही सर्च करना है क्योंकि इस पोर्शन में इसको हमने चेक ही कर लिया और इस पोर्शन में अब मिलने की संभावना नहीं है। तो लोअर बाउंड हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, 0 पे, और अपर बाउंड एक तरह से हमारा किस पे आ गया, इंडेक्स 1 पे, 0 2 3, ठीक है, इंडेक्स 1 पे अपर बाउंड। अब हमें इसमें सर्च करना है, तो हमें फिर से प्रोसेस यही लगानी है, मिडिल निकालने वाली। सो जैसे ही मैं मिडिल निकालूंगा, मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 1 लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 1 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, कोशेंट देगा ये रिजल्ट, तो हमें मिलेगा क्या, 0। ये तो मिलेगा कोशेंट बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 में कोशेंट कुछ नहीं, एक बार भी नहीं डिवीजन होगा। सो हमें आंसर मिलेगा मिड का 0, यानी हमें मिड की वैल्यू क्या मिली, इस केस में मिड हमें मिला यहाँ पर, ठीक है। अब मैं फिर से मिड में चेक करूँगा क्या यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैच कर रही है इस वैल्यू 3 से, तो मैच तो नहीं कर रही है। अब मैच नहीं कर रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है, वो भी दिख रहा है, ये वैल्यू इससे बड़ी है,
यानी छोटी तो नहीं है, यानी ये कंडीशन फेल कर गई, तो यानी ये कंडीशन ट्रू। यानी हमारा लोअर बाउंड बढ़ के किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, लोअर बाउंड को बढ़ा देना है, मिड यहाँ पे मिला है, मिड से एक वैल्यू बढ़ जाएगी लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड अब अपडेट होके क्या हो जाएगा, अब यहाँ ना रह के लोअर बाउंड कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी लोअर बाउंड की वैल्यू फिर से 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए लोअर बाउंड भी 1, अपर बाउंड भी 1, फिर से मिड निकालेंगे। मिड इज इक्वल टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। रिजल्ट क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, यानी कोशेंट आया 1। कोशेंट आया 1 मीन्स मिड की वैल्यू अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। ठीक है, अब मिड वैल्यू यहाँ पर पहुँच गई है। यहाँ पे फिर से वैल्यू चेक करिए क्या होगी, क्या मैच कर रही है इससे, नहीं मैच कर रही। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो जब मैच नहीं कर रही है तो फिर से हम क्या चेक करें, ये जो वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है उससे कम है या बड़ी है। तो देखिए क्या मिलेगा, वैल्यू 3 इज़ लेस देन 5, और वैल्यू जब 5 से कम होगी तो उस समय में क्या करना है, अपर बाउंड को रिड्यूस करना है ना। ये अपर बाउंड 1 है, ये रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। तो यानी एक तरह से हमें एरे क्या मिलेगा, यानी ये रिड्यूस होकर क्या हो गया, 0। तो अभी जो फाइनल वैल्यू है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की, लोअर बाउंड की वैल्यू 1 है, अपर बाउंड की वैल्यू 0 है। अब ये बताइए, जब लोअर बाउंड हमारा आगे निकल गया और अपर बाउंड हमारा यहाँ आ गया, अपडेट होकर अपर बाउंड क्या हुआ, 0 हुआ है ना, यहाँ आ गया, और लोअर बाउंड यहाँ पर है, अपर बाउंड लोअर बाउंड से पीछे चला गया। इसका मतलब एक तरह से इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आया, यानी हम एरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते गए सर्चिंग में, और अब हमारा अपर बाउंड की सिचुएशन ऐसी होगी वो लोअर बाउंड से पीछे चला गया है, लोअर बाउंड आगे निकल गया है। इसका मतलब अब एरे में कोई भी एलिमेंट हमारा स्कैन करने के लिए नहीं बच गया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमारा स्कैन करने के लिए नहीं बच गया, और यानी एरे बाइनरी सर्च जो हम प्रोसेस लगा रहे थे उसके थ्रू ये एलिमेंट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये जब भी लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाए, या कह सकते हैं उल्टा कह सकते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड से पीछे चला जाए, इसका मतलब हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस आप समझ गए, मिडिल निकालते जाइए, मिडिल से मैच कराते जाइए। अगर मिडिल पे मिल गया तो वेल एंड गुड, इंडेक्स रिटर्न कर दिया, नहीं मिला तो देख लीजिए जिसको सर्च करना है वो मिडिल वाले से छोटा है। अगर छोटा है तो लेफ्ट हाफ में मिलेगा एलिमेंट, बड़े हाफ में नहीं मिलेगा। अगर बड़ा है तो राइट हाफ में मिलेगा, छोटे हाफ में लेफ्ट हाफ में नहीं मिलेगा। अगर लेफ्ट हाफ में मिलने की संभावना है तो अपर बाउंड को रिड्यूस कर दें इधर, अगर राइट हाफ में मिलने की संभावना है तो लोअर बाउंड को इंक्रीज़ कर दें। और ये प्रोसेस कब तक करें, जब तक कि लोअर बाउंड जो है हमारा अपर बाउंड से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो सेम सिचुएशन को हम यहाँ पे सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। सीधा हम वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं, ऊपर फाइल इंक्लूड आप कर लीजिएगा, हैश इंक्लूड वगैरह स्टेटमेंट्स लगा लीजिएगा। वॉइड मेन, सबसे पहले हम क्या करें, एक एरे ले लें, मान के चलने हम 10 साइज़ का एरे है। ठीक है, n की वैल्यू यूज़र से हम इनपुट करा रहे हैं, कितने एलिमेंट्स उसको देने हैं। i एक वेरिएबल ले लिया जिससे हम ये जिसके बेसिस पर हम लूप चलाएंगे। एक लोअर बाउंड वैल्यू ले ली, वेरिएबल ले लिया, एक अपर बाउंड वेरिएबल ले लिया, और एक मिड वेरिएबल ले लिया। ठीक है, सो दीज आर द वेरिएबल्स जो हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यक होंगे, हमने ले रखे हैं। ठीक है, और साथ में यस एक वैल्यू भी लिया वेरिएबल जिसको हमें सर्च करना है। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था, इतना पोर्शन। ठीक है, तो हमें वैल्यू जो सर्च करनी है। अब सबसे पहला काम क्या है, हमको एरे की साइज़ रीड करनी है। सो प्रिंट एफ, यूज़र को मैंने मैसेज क्या दिया, एरे साइज़। यूज़र क्या मैसेज दिया, एरे साइज़ इनपुट करिए। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट की उसको मैंने किस में लिख लिया, स्कैनअप फंक्शन में %d लगाकर किस वेरिएबल में रीड किया, n वेरिएबल में। सो स्कैनअप %d एड्रेस ऑफ n। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, यूज़र जो इनपुट करेगा वो एरे की साइज़ होगा। और जाहिर सी बात है यूज़र 10 से ज़्यादा वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता है इस केस में जो हमने प्रोग्राम लिया। आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आप एरे की साइज़ बढ़ा सकते हैं। नाउ इसके बाद अब हमें एरे के एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। तो यूज़र को फिर से मैसेज दिया, एंटर द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। खास बात हमने क्या, हम यूज़र को मैसेज कराई है एलिमेंट्स एंटर तो करें लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में करें, बता दिया क्योंकि हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र जो भी मैसेज करेगा वो हमें फॉर लूप लगा के स्कैन कर लेना पड़ेगा। फॉर i = 0, i शुड लेस देन n, i प्लस एंड स्कैन एफ
स्कैनफ में मैं क्या लिखूँगा, %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, तो जो भी एरे में एलिमेंट्स होंगे वो एक एक करके रीड हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना रीड होने के बाद हमारे पास एरे आ गया। अब हमें वो वैल्यू इनपुट करानी है जो कि प्रिंटर, जिसको हमें सर्च कराना है। तो यूज़र को मैसेज दिया एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड, वो वैल्यू इनपुट करे यूज़र जिसको सर्च किया जाना है। ठीक है, तो यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड कर लें, किस में, वेरिएबल वैल में। सो स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ वैल, सो वेरिएबल वैल में वो वैल्यू चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, एरे भी मिल गया, वो वैल्यू भी मिल गई जिसको सर्च करना है। अब हमें अपना लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो लॉजिक फॉर बाइनरी सर्च, सो लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्चिंग। और बाइनरी सर्चिंग के लॉजिक में क्या है, सबसे पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड को मैं सेट कर दूं। सो लोअर बाउंड की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि एरे हमेशा 0 से चालू होगा। अपर बाउंड मैंने सेट कर दिया n-1 से। n की वैल्यू चूँकि यूज़र ने 5 इनपुट की होगी यहाँ पर। ठीक है, मान चल रहे हैं यूज़र ने n की वैल्यू क्या इनपुट की होगी, 5, जो हमारे एग्जाम्पल में है। तो अपर बाउंड की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा जैसा भी हो। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। कहाँ से कहाँ तक, कब तक चलाना है, जब तक कि लोअर बाउंड हमारा अपर बाउंड से छोटा रहता है। क्योंकि ये प्रोसेस रिपीटिशन की कब तक चल रही थी, जब तक कि लोअर बाउंड अपर बाउंड से आगे नहीं बढ़ा था। तो लोअर बाउंड इज़ लेस दैन, जब तक अपर बाउंड है तब तक हमें क्या करना है, बार बार सबसे पहले मिड कैलकुलेट करना है। और मिड कैलकुलेट करना कैसे है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला हो गया मिड का। अब जैसे ही वैल्यू मिड की हमें मिल गई, हम क्या करेंगे, इफ़ वैल इक्वल टू ए मिड, यानी जो मिडिल इंडेक्स हमें मिला उस पर क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है, कंपेयर किया, सॉरी सेमीकोलन नहीं होगा, सो ए मिड। ठीक है, तो अगर है प्रेजेंट सो प्रिंट एफ, सीधा क्या, इस मिडिल इंडेक्स को प्रिंट करा दो, वैल्यू इज़ एट और %d। ठीक है, और मिड की वैल्यू हमने डिस्प्ले करा ली। ठीक है, तो वैल्यू इज़ एट, जो भी इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है, मैच नहीं करता, तो एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में फिर चेक करना है क्या वैल्यू छोटी है। सो इफ़ वैल इज़ लेस दैन ए मिड, मिडिल वाली वैल्यू से छोटी है। अगर छोटी है यानी लेफ्ट हाफ में मिलेगा, एलिमेंट छोटा है यानी लेफ्ट हाफ में मिलेगा, अपर हाफ को अब नहीं देखना है। सो अपर बाउंड कहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, मिड-1 तक। ठीक है, लास्ट से मिड-1 पे आ जाएगा। अब इतने ही हाफ में हमको देखना है। लेकिन अगर ये वैल्यू मीन्स ये कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब लेफ्ट हाफ में नहीं मिलेगा, राइट हाफ में मिलेगा, तो लोअर बाउंड को उठा के आगे सेट कर देना है। लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड+1। ठीक है, ये हो गया एल्स। ठीक है, तो ये काम हमको तब तक करना है जब तक कि लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है। ठीक है, उस पूरी साइकिल के दौरान अगर कहीं पे भी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो मिड की वैल्यू हम डिस्प्ले करा लेंगे, क्योंकि एलिमेंट वहीं पे मिलेगा। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना कि क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, एक और ख़ास बात, हम यहाँ पर इसको ब्रेक भी कर लेते हैं। ब्रेक क्यों कर ले रहे हैं, ब्रेक क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें एलिमेंट मिल गया फिर उसके आगे कुछ इस प्रोसेसिंग को करने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो एलिमेंट मिल गया, प्रिंट करा दिया उसका इंडेक्स और इसको ब्रेक कर दिया, अदरवाइज़ ये लॉजिक चलता रहेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारा ये कंडीशन ट्रू है, लोअर बाउंड इज़ लेस दैन इक्वल टू अपर बाउंड। क्योंकि देखिए लेस दैन इक्वल टू तक यहाँ अपर बाउंड और लोअर बाउंड 1-1 भी हो गए थे, तब भी हमने नेक्स्ट साइकिल चलाई थी। और नेक्स्ट साइकिल क्योंकि हो सकता है एलिमेंट यहीं मिल जाता, ये हो सकता था ना, यहाँ पे 3 होता तो आंसर हमारा मैच कर जाता है। लेकिन हम इक्वल टू तक की केस तक चलेंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड। लेकिन जैसे ही लोअर बाउंड पीछे अब आगे हो जाएगा, अपर बाउंड पीछे हो जाएगा, तब वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो यानी ये लूप 2 तरीके से एंड हो सकता है, या तो ब्रेक के कारण जब एलिमेंट मिल जाए, और या तो जब लोअर बाउंड अपर बाउंड से आगे चला जाए। तो अगर ब्रेक के कारण निकलता है इसका मतलब एलिमेंट मिला था, लेकिन अगर ब्रेक के कारण बाहर नहीं आया यानी इसके कारण बाहर आया होगा, यानी उस समय लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो गई होगी, अपर बाउंड से ज़्यादा। तो फिर मैं एक चेकिंग कर लेता हूँ, इफ़ चेकिंग क्या कर, इफ़ लोअर बाउंड इज़ ग्रेटर दैन अपर बाउंड। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मैसेज प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड। हमें क्या मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा,
यानी पूरा जैसे यहाँ पे इस केस में लोअर बाउंड अपर बाउंड से ऊपर हो गया था, तो हमें ये मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, इफ़ लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड, और इसके बाद गेट ch लगा के, ठीक है, एंड ऑफ मेन फंक्शन हमारा एंड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द होल एग्जाम्पल एंड प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।